नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस पवित्र YouTube चैनल पर, जहां हम सनातन धर्म की उन अनमोल कथाओं को आपके सामने लाते हैं जो आपके मन को शांति, ज्ञान और भक्ति से भर देती हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोलेनाथ की उस प्रचलित कथा के बारे में जो सुनते सुनते हर शिव भक्त का रोम रोम हर्ष से भर जाता है। ये कथा है महादेव शिव शंकर की, वो भोलेनाथ की जो संसार के कल्याण के लिए खुद को कुर्बान करने से कभी पीछे नहीं हटते। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा विष जो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता था, उसे किसने पिया, कैसे पिया और क्यों पिया? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि भोलेनाथ ने ये सब क्यों किया और इसके पीछे क्या छिपा है, तो वीडियो को अभी पॉज मत कीजिए, पूरी कथा सुनिए, क्योंकि हर पल में एक नया ट्विस्ट है, एक नया संदेश है और एक ऐसा रोमांच जो आपको अंतिम पल तक बांधे रखेगा। जय भोलेनाथ। चलिए चलते हैं कहानी की शुरुआत की तरफ। दोस्तों, ये घटना उस समय की है जब स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में असुर शक्तियां बहुत बढ़ चुकी थीं। देवताओं की प्रभावशीलता कम होने लगी थी। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु सभी चिंतित थे। असुर राजाओं ने देवताओं को चारों तरफ से घेर लिया था। उन दिनों एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने सबको एक महान योजना बताई। अमृत की खोज करो। हाँ दोस्तों, वो अमृत जो अमर होने की शक्ति देता है, जो मृत्यु को भी हरा देता है। लेकिन अमृत पाने का रास्ता आसान नहीं था। इसके लिए समुद्र का मंथन करना जरूरी था, क्षीर सागर का। देवताओं ने सोचा, हम अकेले नहीं कर सकते, असुरों की मदद लेनी होगी। इसलिए उन्होंने असुर राजा बलि और उनके सेना नायकों से बात की। चलो मिलकर मंथन करते हैं, अमृत आएगा तो बांट लेंगे। असुर भी लालच में आ गए और मान गए। अब शुरू हुई तैयारी। दोस्तों सोचिए, पूरा ब्रह्मांड इस योजना के लिए तैयार हो रहा था। मंथन के लिए मथानी चाहिए थी, एक बड़ा सा पहाड़। ब्रह्मा जी ने बताया, मंदराचल पर्वत को लाओ, लेकिन वो इतना भारी था कि उठाया न जा सके। तब विष्णु जी ने अपना कूर्म अवतार धरा, कछुए का रूप, और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर कर दिया। रस्सी के लिए वासुकी नाग, वो विषैला सांप जो शिवजी का प्रिय भक्त भी था। देवताओं ने वासुकी के सिर को पकड़ लिया और असुरों ने पूंछ। फिर शुरू हुआ मंथन। देवता और असुर दोनों तरफ से जोर लगाकर समुद्र को हिलाने लगे। आवाज ऐसी थी जैसे सारा संसार गूंज उठा हो। पानी में झंझनाहट, लहरों की धुन और हर तरफ से देवताओं के मंत्रों की ध्वनि। पहले कुछ ही घड़ियों में पहला आश्चर्य हुआ। दोस्तों, समुद्र से निकली कामधेनु गाय, वो जो हर इच्छा पूरी करने वाली थी। उसके बाद निकला उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला घोड़ा जो इंद्र के लिए चुना गया। फिर निकला ऐरावत हाथी, इंद्र का वाहन। एक के बाद एक रत्न निकलते गए, कल्प वृक्ष, शंख, लक्ष्मी जी स्वयं, कौस्तुभ मणि और बहुत कुछ। हर चीज देखकर देवता खुश, असुर लालची। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मंथन जारी रहा और समुद्र और गहरा होता गया। अचानक एक भयंकर चीज उभरने लगी। हाँ, वो हलाहल विष, काला धुआं उठाता हुआ, जिसमें ऐसी ज्वाला थी कि उसे देखकर सबके प्राण सूख गए। ये विष इतना प्रचंड था कि उसकी एक बूंद भी पूरे संसार को भस्म कर सकती थी। आसपास के पानी उबलने लगे, हवा में जहर फैलने लगा, पृथ्वी कांपने लगी। देवता भय से कांप उठे, असुर भी डर गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये विष तो सबको नष्ट कर देगा। विष्णु जी ने अपने चक्र से रोकने की कोशिश की, लेकिन विष और तेज होता गया। पूरा ब्रह्मांड एक आग के समंदर में डूबने वाला था। अब दोस्तों, यहाँ कहानी में वो पल आता है जहाँ हर भक्त का दिल धड़क उठता है। देवताओं ने एक साथ हाथ जोड़े और महान मंत्र उच्चारित किए। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उनकी पुकार स्वर्ग से धरती तक गूंजी। तब शिवशंकर प्रकट हुए। उनके सर पर चंद्रमा, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल और आंखों में दया का सागर। वो भोलेनाथ जो सबके भोले भाले हैं, जो किसी की भी बात नहीं टालते। देवताओं ने उनके चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, ये विष हम सबको मार डालेगा। आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक हो, कृपा करो। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए देखा। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, सिर्फ करुणा। उन्होंने कहा, मैं ये विष पी लूंगा, पर इसे सिर्फ गले तक रोकूंगा ताकि संसार बच सके। दोस्तों सोचिए, कोई और होता तो सोचता, भागता, लेकिन भोलेनाथ, वो तो सीधे आगे बढ़े। वासुकी नाग ने उनके गले में विष को धकेल दिया और महादेव ने एक ही घूंट में पूरा विष पी लिया। वाह रे भोलेनाथ! जैसे ही विष गले में पहुंचा, उनका कंठ नीला पड़ गया, पूरा शरीर कांप
कांप उठा, आंखें लाल हो गई, लेकिन उन्होंने रोका नहीं। माता पार्वती ने तुरंत उनके गले को पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जा सके। ये था वो पल जहां शिव शंकर नीलकंठ बन गए। संसार की हर जीव की रक्षा के लिए उन्होंने अपने को कुर्बान कर दिया। विष रुक गया, ब्रह्मांड बच गया। देवताओं के मुख से हर हर महादेव की ध्वनि गूंजी। असुर भी हैरान थे कि इतनी महान कृपा कौन कर सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। मंथन जारी रहा और आखिर में अमृत निकल आया। वो अमृत जो देवताओं को अमर बनाने वाला था, लेकिन असुरों ने लालच में अमृत छीन लिया। तब विष्णु जी ने मोहिनी रूप धरा और असुरों को धोखा देकर अमृत देवताओं को दे दिया। असुर हार गए, देवता जीत गए। लेकिन भोलेनाथ, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ संसार का कल्याण। इसलिए वो भोलेनाथ कहलाए, वो जो सबके भोले हैं, जो बिना स्वार्थ के सबको बचाते हैं। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? भोलेनाथ सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति करुणा और त्याग में है। जब संसार संकट में हो, तब अपने को कुर्बान करने की हिम्मत रखनी चाहिए। हर सोमवार, हर शिवरात्रि पर जब हम उनका नाम लेते हैं, तो याद रखिए, वो नीलकंठ हैं, जो विष को भी अमृत बना देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और कथाएं आप तक पहुंचती रहें। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।